Hey guys, Mimansa this side. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक के कोर्सेज ऑफर होते हैं तो कौन कौन सी ब्रांचेस में होते हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है, जेई से होगा या सीयूईटी से होगा, क्या कट ऑफ होती है, क्या प्लेसमेंट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकले हैं कि नहीं निकले हैं, क्या डेडलाइन है, क्या कॉस्ट है उनकी, और सारा फीस स्ट्रक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताती हूँ कि इसका एंट्रेंस एग्जाम क्या है, किस मोड से एडमिशन देंगे। तो ये जेई मेंस और सीयूईटी दोनों से होगा। जेई मेंस से जो आपको ब्रांचेस ऑफर हो रही हैं वो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और सीयूईटी से सिर्फ एक ब्रांच ऑफर होती है आपको सीआईसी कॉलेज में, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इनोवेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी होगी। पहला, कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सिक्योर्ड 60% और मोर मार्क्स। तो अब इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 75% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, इसमें सिर्फ 60% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है। और इसमें 55% फॉर ओबीसी एनसीएल, 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। सेकेंड क्राइटेरिया है द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो हैव पास्ड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन क्लास 11th और 12th एग्जामिनेशन। तो आप इंग्लिश में भी पास होने चाहिए अपने बोर्ड्स में। तो बेसिक क्राइटेरिया है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए और आप इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजर्वेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जेई मेन से टारगेट कर रहे हैं तो उसमें ओवरऑल सीट्स 360 हैं और इसमें 3 ब्रांचेस हैं। तो हर ब्रांच में 120 सीट्स हैं और इन 120 सीट्स में भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। कुछ बेसिक रिजर्वेशंस मैं आपको बता देती हूँ और स्क्रीन पे बाकी लिखे हुए हैं। जनरल का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27% सीट्स आर रिजर्व्ड। शेड्यूल्ड कास्ट 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब 7.5% सीट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस 10% सीट्स। और बाकी सारी रिजर्वेशंस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर अभी तक जितनी भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और ये 25 मई तक है। बट इन केस अगर ये वीडियो आपको 25 मई के बाद मिल रही है, स्टिल यू हैव अ होप, क्योंकि द स्टेटमेंट स्टेट्स लाइक कैंडिडेट हु फेल टू रजिस्टर विद इन द स्टिपुलेटेड डेट टाइम कैन पार्टिसिपेट लेटर थ्रू मिड एंट्री विंडो by paying a mid-entry fees of rupees 2,500 which is non-refundable. तो अगर आप नहीं फिल किए हैं तो मिड एंट्री का वेट करिए। इसकी भी नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाती है। मैं अभी आपको अपनी वीडियोस के थ्रू इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। बट देयर इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि मेरा सब्सक्राइबर बेस बहुत ही लो है, जस्ट 500 सब्सक्राइबर्स प्लस। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं है कि खुद ही पहुँच जाए, तो आप जिनको जानते हैं आप उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारे बच्चों का सपना होती है। मेरी भी यूनिवर्सिटी सपना थी, पूरा हो गया। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग माई CUT जर्नी देन यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट नीड टू अप्लाई फॉर जेई मेन 2024 एंड टेक द एग्जाम। आपको जेई मेंस का एग्जाम देना था, अब तो रिजल्ट भी आ गया है। इन केस आप सीयूईटी से टारगेट कर रहे हैं बीटेक को, तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। सेकेंड, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एलोकेशन सिस्टम है। वेबसाइट पे जाएंगे और आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट जेई मेन एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ इन ड्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस फॉर्म में फिल करनी है। फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म completely, upload the required documents and pay the fees through credit, debit card और नेट बैंकिंग।
ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो उसमें आपको मांगेगा वो आपको फिल करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस सबमिट कर देनी है। ये सब 25 मई के पहले कर दीजिएगा। फिर आपको उसका कंफर्मेशन का पेज का प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो आप काउंसलिंग कराते हैं जेई के बाद आईआईटी एनआईटी कॉलेजेस के लिए, वो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी करती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्पेसिफिक काउंसलिंग कराती है। ये जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के थ्रू नहीं होती है। तो ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं, ये सिर्फ फॉर्म नहीं, आप काउंसलिंग भी भर रहे हैं। तो इस फॉर्म की फीस भी ज़्यादा है क्योंकि ये फीस कम काउंसलिंग फीस है। सो मैं कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फीस बता देती हूँ। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस की फीस है 1500। जैसा कि मैंने बताया, ये एप्लीकेशन और काउंसलिंग दोनों की फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी इसकी फीस 1200 है। इनकी भी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन फीस ये दोनों मिला करके है। तो अभी तक मैंने आपको वीडियो में ये बता दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक कौन कौन सी ब्रांचेस में ऑफर होता है, जेई मेंस और सीयूईटी से कौन कौन सी ब्रांचेस मिलती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ, कैसे और कब तक फिल करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक करने की फीस कितनी है। ट्यूशन फीस पर ईयर है 1,08,000। अदर फीस पर ईयर है 1,08,000। तो आपकी टोटल फीस हो जाती है 2,16,000। पर ये वैरी भी कर सकती है। तो अभी जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी फीस लेकर के आएगी। बट प्रोबेबली अप्रॉक्स 2.5 लाख तक वैरी करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। तो अगर आप जेई मेंस के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी इस कोर्स को इंट्रोड्यूस से सिर्फ 1 साल हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेस, अगर आपका परसेंटाइल 90 से 99 के बीच में है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है बीटेक के लिए। और अगर हम बात करें सीयूईटी के थ्रू, तो 2022 में 650 में से 604.5 कट ऑफ था। 2023 में 650 में से 595.2 कट ऑफ था। अगर अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो इस बार हमने देखा कि जेई मेंस का कट ऑफ भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 90 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था, पर इस बार 93 परसेंटाइल क्रॉस कर चुका है। तो यही ट्रेंड हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ में भी देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ इस बार थोड़ा हाई जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और आप मुझे ये भी सजेशन दे सकते हैं कि आगे के वीडियोस में आपको क्या जानना है, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कॉलेज है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय।